अपने जिले की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर आज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। देव दीपावली का पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, मगर इस बार कार्तिक पूर्णिमा यानी मंगलवार को चंद्रग्रहण होने के कारण ज्योतिषाचार्य और विद्वानों की सलाह पर देव दीपावली एक दिन पहले ही मनाई जा रही है। आज शाम 8 लाख दिए गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित 85 से ज्यादा घाटों पर और पूर्वी तट पर रेत पर भी 2 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके अलावा पूरे जिलों में तकरीबन 11 लाख दिए काशीवासी जलाएंगे। देव दीपावली पर होटल, गेस्ट हाउस, नाव, बजरा, बोट और क्रूज की पहले से ही बुकिंग हो चुकी है। चेत सिंह घाट पर इस बार 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर शो होगा। वहीं गंगा की गोद में शिव भजनों का लेजर और लाइट मल्टीमीडिया शो होगा। पर्यटक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी का भी आनंद उठा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आज। और उनका उद्धार होगा। भगवान विष्णु से आश्वस्त हो गंगा श्री हरि विष्णु चरणों से होकर वहां से चल गई। नाम से भी जानते हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको एक यात्रा पर लिए चलता हूँ, गंगा की यात्रा। भारतीय संस्कृति के पल्लवन की यात्रा है। इसी गंगा के तट पर वैदिक ऋचाओं से गुंजायमान आश्रम बनते, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। इसी गंगा को वाल्मीकि रामायण में त्रिपथगा, महाभारत में त्रिपुरागामी और पुराणों में लोक माता कहा गया है। इसे मां गंगा के तट पर जैन की मंगल पार्श्वनाथ का प्रादुर्भाव हुआ। सारनाथ में तथागत बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। पाटलिपुत्र में नंद साम्राज्य का उदय हुआ तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त के साम्राज्य का निर्माण किया। समुद्रगुप्त की दिग्विजय और सम्राट हर्षवर्धन ने संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान की। इसी गंगा के किनारे तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, मदन मोहन मालवीय से जुड़े सामाजिक उत्थान के कितने ही आंदोलन चले और परिणत हुए। लेकिन आपको पता है मां गंगा हमारी इस पृथ्वी पर आई कैसे? आज मैं आपको बताऊंगा कहानी गंगा अपहरण की। गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा का आरंभ होता है भगवान राम की नगरी अयोध्या से। वहां सगर नाम के एक राजा थे। सगर राजा की 2 रानियां थी, केशरी तथा सुमति। किंतु राजा को कोई संतान नहीं थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दोनों पत्नियों को साथ लेकर हिमालय में तपस्या की। हे राजन, इस कठिन तपस्या का कोई विशेष उद्देश्य? प्रभु, आपके आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का वरदान चाहिए। तथास्तु, किंतु दोनों में से एक पत्नी को केवल एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वंश को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा, तथा दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे।
कुछ समय बाद उन्होंने एक महान अश्वमेध यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। यज्ञ सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, जिसे देख इंद्रदेव काफी भयभीत हो गए। उन्होंने हिमालय पर पहुंचकर राजा सगर के उस घोड़े को छुड़ा लिया। और उसे छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। सूचना मिलते ही सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में लग गए। जब घोड़े को खोजते खोजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। क्रोधित हो सभी पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। आंखें खुलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया। राजा सगर के पौत्र अंशुमन अपने चाचाओं को खोजते खोजते कपिल आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने वहां भूमि पर अपने 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीरों की राख पड़ी देखी और दुखी हो गए। करुण ने वहां घटी घटना की कथा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में लग गए। जब घोड़े को खोजते खोजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। क्रोधित हो सभी पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। आंखें खुलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया। राजा सगर के पौत्र अंशुमन अपने चाचाओं को खोजते खोजते कपिल आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने वहां भूमि पर अपने 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीरों की राख पड़ी देखी और दुखी हो गए। करुण ने वहां घटी घटना की कथा उन्हें सुनाई और बताया कि चाचाओं की मृत्यु साधारण नहीं थी, इसीलिए उनका तर्पण करने के लिए केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा का जल ही सही माना जाएगा। गरुड़ द्वारा मार्गदर्शन मिलने पर अंशुमन घोड़े को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे और राजा सगर को संपूर्ण घटना बताई। राजा सगर, राजा अंशुमन, उसके उपरांत उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुए। दिलीप के बाद भगीरथ ने भी गंगा तपस्या का निर्णय किया। भगीरथ की कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। हे प्रभु, आपके दर्शन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए मुझे गंगा का जल प्रदान करें तथा संतान भी दें, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो जाए। हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली इच्छा गंगा।
राजा सगर, राजा अंशुमन, उसके उपरांत उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुए। दिलीप के बाद भगीरथ ने भी गंगा तपस्या का निर्णय किया। भगीरथ की कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। हे प्रभु, आपके दर्शन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए मुझे गंगा का जल प्रदान करें तथा संतान भी दें, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो जाए। हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली इच्छा गंगा का जल प्रदान करना यह मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि गंगा भगवान विष्णु की सेवा में है। अतः तुम्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना करनी होगी। और लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के उपरांत भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिए तथा उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने भगवान विष्णु से भी अपनी प्रार्थना दोहराई। तब भगवान विष्णु ने कहा, भागीरथ, गंगा बहुत चंचल है और जब वे अपने पूर्ण वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी और वे सीधे पाताल में चली जाएगी। यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी में भी क्षमता है तो वह है केवल महादेव जी में। इसलिए तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, तभी तुम गंगा को धरती पर ले जा पाओगे। मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली इच्छा गंगा का जल प्रदान करना यह मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि गंगा भगवान विष्णु की सेवा में है। अतः तुम्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना करनी होगी। और लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के उपरांत भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिए तथा उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने भगवान विष्णु से भी अपनी प्रार्थना दोहराई। तब भगवान विष्णु ने कहा, भागीरथ, गंगा बहुत चंचल है और जब वे अपने पूर्ण वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी और वे सीधे पाताल में चली जाएगी। यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी में भी क्षमता है तो वह है केवल महादेव जी में। इसलिए तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, तभी तुम गंगा को धरती पर ले जा पाओगे।
भगवान विष्णु से अनुमति मिलने के बाद भगीरथ ने महादेव जी की तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे परम भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैं अवश्य तुम्हारी मनोकामना को पूरा करूंगा, जिसके लिए मैं अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करूंगा। भगवान विष्णु ने गंगा से कहा, मृत्युलोक के कल्याण के लिए गंगा को धरती पर जाना ही होगा। वहाँ के जीव उनके जल का स्पर्श पाकर पाप मुक्त पहुंची। जहाँ भगीरथ के पूर्वजों की आंख पड़ी थी, उस राख का गंगा के पवित्र जल से मिलन होते ही सगर के सभी पुत्रों की आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। गोमुख से निकलकर गंगा, गंगोत्री, नाहरसिल, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर और प्रयाग होती हुई यहाँ पहुंची है। वाराणसी, काशी, शिव की काशी, जहाँ आकर वरुणा और असी से मिली है। अनगिनत असंख्य मंदिर, श्रद्धा, परंपरा और आस्था का केंद्र काशी, अविमुक्त क्षेत्र, जिसे गंगा के प्रवाह ने और अधिक प्रासंगिक बना दिया। यही काशी में गंगा एक बार पुनः शिवांगन में आ पहुंची। मत्स्य पुराण में भगवान शिव वाराणसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, वाराणस्यां नदीं सिद्ध गंधर्व सेविता प्रविष्टा तथा गंगा तस्मिन् क्षेत्रे मम प्रिये। अर्थात हे प्रिय, सिद्ध गंधर्वों से सेवित वाराणसी में जहाँ पुण्य नदी त्रिपथगा गंगा बहती है, वह क्षेत्र मुझे प्रिय है। आइए सब मिलकर मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। काशी के ये घाट आपको देव दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ प्रज्वलित अनगिनत दियों की रोशनी सा उज्जवल रहे आपका जीवन, यही मनोकामना करते हैं। जिस पोजीशन पे आज ये है, उसी पोजीशन पे ये कल रहेगी। अपने जिले की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर आज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।